नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इस क्लास की। ठीक है, पहली क्लास मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ, ये दूसरी क्लास है। इसमें महत्वपूर्ण समाचार पत्र, ठीक है, महत्वपूर्ण समाचार पत्र और किताबों की बात करेंगे जो कि प्रसिद्ध नेताओं ने या क्रांतिकारियों ने किताबें लिखी हैं या समाचार पत्र उन्होंने निकाले हैं भारत की आज़ादी के समय। तो देखते हैं, देखिए हेडिंग डाल लेना, लेखक, किताबें या समाचार पत्र, है ना। जैसे बंगाल गजट जो अखबार का पहला अखबार था, माफ कीजिए, भारत का पहला न्यूज़पेपर या समाचार पत्र था बंगाल गजट। आगे लगा रहता है द बंगाल गजट, ठीक है, द बंगाल गजट। जेम्स अगस्टस हिक्की ने निकाला था जी। कहाँ से निकला था जी? कलकत्ता से। ये भारत का पहला अखबार था जो कि कलकत्ता से निकला था। जेम्स अगस्टस हिक्की ने निकाला था द बंगाल गजट, है ना। अब पहला अखबार था, एक अंग्रेज ने निकाला था, तो अंग्रेज कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में निकाला गया था, है ना। कब, किस में निकाला गया? अंग्रेजी में। और कब की बात है जी? 1780 की बात है ना। चेक कर लीजिएगा एक बार, 1780, ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं। दूसरा अखबार है मिरातुल अखबार, जो राजा राम मोहन राय जी ने निकाला था। ये भी कहाँ से निकाला था? कलकत्ता से। मिरातुल अखबार, है ना, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय जी के द्वारा निकाला गया था, ये नोट कर लेना। सोम प्रकाश, ये भी अखबार था ईश्वरचंद विद्यासागर का। किसने निकाला था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इसी अखबार को किसने, एक वायसराय था जिसका नाम था लिटिन, उसने रोक दिया था वर्नाकुलर एक्ट लगा करके। वर्नाकुलर एक्ट लगा करके इस अखबार को 1878 में रोक दिया था, इस पर पाबंदी लगा दी थी, है ना। सोम प्रकाश बहुत प्रसिद्ध अखबार था ईश्वरचंद विद्यासागर, जो कि भारत में बंगाल में विधवा पुनर्विवाह के लिए भी फेमस रही। पुनर्विवाह, है ना, विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने आंदोलन चलाया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। केसरी अखबार था मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में था? मराठी में। किसने निकाला था? लोकमान्य तिलक जी ने निकाला था, नोट कर लेना, है ना। ये महत्वपूर्ण अखबार है, आपको याद होना चाहिए अगर इसमें से प्रश्न आता है। तो आते ही सारे प्रश्न पूछे गए कहीं ना कहीं एग्जाम्स में। तो मराठी भाषा में लोकमान्य तिलक। मराठा अखबार था जी, अंग्रेजी भाषा में था। ये अखबार था, ये भाषा है इसकी, तो ये अंग्रेजी भाषा में था। लोकमान्य तिलक जी का पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी असहयोग आंदोलन शुरू होते ही। और महाराष्ट्र के रहने वाले थे। बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल की बहुत महत्वपूर्ण किताब, इन्होंने बंदी जीवन किताब को लिखा, अपने कारावास के समय को लिखा इसमें। जब अंग्रेजों ने इनको पकड़ करके जेल में डाल दिया तो कारावास के समय को इन्होंने लिखा। किताब का नाम इसी वजह से क्या है? बंदी जीवन। कैसा जीवन निकला, है ना, जब जेल में थे। बॉम्बे क्रॉनिकल, एक समाचार पत्र, अजीत सिंह और फिरोज शाह मेहता, इन्होंने मिलकर के निकाला था, फिरोज शाह मेहता और अजीत सिंह जी ने, है ना। उद्दंड मार्तंड, हिंदी का पहला अखबार था जी, हिंदी का पहला अखबार था उद्दंड मार्तंड, है ना। किसने निकाला? जुगल किशोर जी ने निकाला था। कहाँ से निकाला था? कलकत्ता से निकाला था, हिंदी का पहला अखबार। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कानपुर के रहने वाले थे, है ना। जुगल किशोर यहाँ के निवासी थे, लेकिन अखबार कलकत्ता से निकला था। हिंदी का पहला अखबार उद्दंड मार्तंड था। मार्तंड सूर्य भगवान का पर्यायवाची शब्द भी होता है। मार्तंड का अर्थ क्या होता है? सूर्य भी होता है ना। बहिष्कृत भारत, डॉक्टर BR अम्बेडकर की बहुत प्रसिद्ध किताब रही है, बहिष्कृत भारत, है ना। BR अम्बेडकर की इस पुस्तक को लिख लेना। हमदर्द और कामरेड, ये दोनों समाचार पत्र थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने निकाले थे। कामरेड नामक बहुत प्रचलित प्रसिद्ध था और हमदर्द भी था इनका, मोहम्मद अली जिन्ना, नोट कर लेना। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये 3 पत्रिकाएं लिखी हैं मैंने। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, तीनों के तीनों किसकी थी? महात्मा गांधी जी की, नोट कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी, है ना। हो सकता है कि इनमें से एक आध पुस्तक आ जाए आपके लिए, तो आपको ध्यान दे लेनी है, इस क्लास को देख लेना। अल हिलाल, एक समाचार पत्र था अबुल कलाम आज़ाद साहब ने, अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल। अगला है वंदे मातरम, अरविंद घोष। वंदे मातरम किसने निकाला था? अरविंद घोष का समाचार पत्र था ये। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के समय, कौन से आंदोलन के समय? होम रूल लीग चलाया था। इसी को क्या बोलते हैं? गृह शासन बोलते हैं। इस आंदोलन के समय ये आंदोलन चलाया था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों याद रखना। अमृत बाजार, शिशिर कुमार घोष का निकाला गया अखबार था अमृत बाजार। इंडियन ओपिनियन, इंडियन भारतीय
विचारधारा, इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में निकाला था। ये पत्रिका थी महात्मा गांधी की इंडियन ओपिनियन। पढ़ लेना, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ इसको, इसमें है कुछ नहीं, बस नेताओं को याद करना है कौन से नेता का कौन सा अखबार था। अगर एक बार नहीं तो 2 बार देख लेना भाई साहब, 3 बार देख लेना, छोटी सी क्लास है, आराम से देख लीजिएगा, कष्ट नहीं होना चाहिए आपको। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। वंदे मातरम था, उर्दू में निकाला गया एक अखबार था, लाहौर से निकाला गया था, ये उर्दू भाषा में था, लाहौर से लाला लाजपत राय जी ने निकाला था, है ना। कहाँ से? लाला लाजपत राय जी ने लाहौर से निकाला था, और लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी साइमन कमीशन के दौरान, जब वो विरोध कर रहे थे सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज करवा करके, है ना। अगला है द पीपुल, अंग्रेजी भाषा में था द पीपुल, लाहौर से निकाला गया था। किसने निकाला? लाला लाजपत राय जी ने। कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई, इन दोनों ने मिलकर के निकाला था। ये कौमी आवाज़ नामक अखबार था। किसने? जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई, ये दूसरे नेता थे। ये तो आपने पढ़ी होगी, कितनी बार पूछी गई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। किसने निकाला था? दादा भाई नौरोजी ने। गरीबी के ऊपर ये पत्रिका लिखी थी, है ना। सुधारक, गोपाल कृष्ण गोखले जी का पत्रिका थी, सुधारक नाम का अखबार था या पत्रिका, ठीक है। मूक नायक, B.R. अम्बेडकर की पत्रिका थी, बहुत फेमस थी। मूक नायक B.R. अम्बेडकर। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की थी। वॉइस ऑफ इंडिया किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की, है ना। आगे देखिए सर्च लाइट, सर्च लाइट किसकी थी? सच्चिदानंद सिन्हा। सर्च लाइट नामक जो अखबार था वो सच्चिदानंद सिन्हा का था, ठीक है। जो अस्थाई अध्यक्ष थे, किसके अस्थाई अध्यक्ष थे? ये संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष थे ना, ये पढ़ा होगा ये आपने भाई साहब, संविधान सभा के। दैनिक आज, शिव प्रसाद गुप्त, दैनिक आज नामक अखबार था शिव प्रसाद गुप्त साहब का, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी ये किताब, और कहाँ पे लिखी? अहमदनगर की जेल में लिखी। और कब लिखी? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, ये नोट कर लेना। माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें 1869 से 1921 तक का विवरण है, लिख लेना। 1869 में जन्म होता है गांधी जी का, और 1921 तक यानी कि असहयोग आंदोलन के समय तक का इसमें पूरा का पूरा विवरण उनका लिखा हुआ है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में, है ना। महात्मा गांधी जी की लिखी हुई है ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है। कौन सी कथा है? आत्मकथा है। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि यहाँ से आना चाहिए एक आध क्वेश्चन, अगर पुस्तकों से आता है तो। ये मैंने महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकों को आपको पढ़ा दिया इस क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। ये तैयारी आपके लिए अनवरत रूप से चलती रहेगी, आप चिंता ना करें। पुलिस है, पुलिस का एग्जाम होने के बाद रेलवे की बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं, कुछ आ भी चुकी हैं, कुछ ग्रुप डी की और बहुत सारे अलग अलग विभागों में आ रही हैं। तो आप अपनी तैयारी ना छोड़ें, लगातार आप मेहनत करते रहें। लगातार मेहनत करने वाला ही सफल होता है, इस बात को नोट कर लेना और लिख लेना। अनवरत रूप से पढ़ने वाला, मेहनत करने वाला ही सफल होता है ना। ऐसे नहीं 2 महीने पढ़े और फिर बैठ गए, फिर 6 महीने बाद दोबारा कॉपी उठा ली, तो ऐसे कुछ नहीं होगा, समय वेस्ट होगा। तो लगातार आप पढ़िए एक बार उसे अच्छे से। तो कंटिन्यू हमारा भी ये चलता रहेगा अनवरत रूप से, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, और शेयर करते रहिए लगातार, ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए और लगातार मेहनत करिए। नमस्कार, राधे राधे।